अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान हमदानी और आज मैं आपको होरी टाउन इस्लामाबाद का साइट विजिट करवाने वाला हूं। ये है होरी टाउन का मेन इंटरेस्ट, आप देख सकते हैं। वेलकम टू होरी टाउन। सबसे पहले इस सोसाइटी की लोकेशन की बात करें तो ये इस्लामाबाद रावलपिंडी की सबसे मेन लोकेशन पर मौजूद सोसाइटी है। यहाँ से डिफरेंट एरियाज़ की बात करें तो गोरी टाउन से रावलपिंडी सदर तक 15 मिनट का सफ़र है। यहाँ से रावलपिंडी रवात तक 18 से 20 मिनट का सफ़र है और यहाँ से मेन इस्लामाबाद तक तकरीबन 18 से 20 मिनट का सफ़र है। सोसाइटी के ऑनर की बात करें तो ये खोखर बरादरी की सोसाइटी है और अगर इसके लीगल स्टेटस की बात करें तो ये सोसाइटी अभी CDA से या RDA से अप्रूव नहीं है। ये सोसाइटी रावलपिंडी खन्ना पुल से स्टार्ट होती है और इसके 7 सेक्टर हैं, जिसमें VIP 1, VIP 2, VIP 3, फिर फ़ेज़ 4A, फ़ेज़ 5B और उसके बाद फ़ेज़ 7 और फ़ेज़ 8। तो एक तरफ से ये रावलपिंडी खन्ना पुल के साथ कनेक्ट है और दूसरी तरफ ये गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद सोसाइटी के साथ कनेक्ट है। मीडियोकर क्लास से लेकर एलीट क्लास तक के लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। अब सहूलतों की बात करें तो इस सोसाइटी के अंदर हर तरह की सहूलत मौजूद है। उसमें रेस्टोरेंट्स, होटल, फार्मेसी, आम रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए जो किराना शॉप्स, उसके बाद स्कूल, तकरीबन तमाम सहूलतें यहाँ पर मौजूद हैं। वो खैर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेफ़्ट राइट इस वक्त ये अभी हमारे राइट साइड पे मैज़ान बैंक है और लेफ़्ट साइड पे ये एक मॉल है। इस तरह यानी हर चीज़ इस सोसाइटी के अंदर मौजूद है। अब जो बेसिक 3 फैसिलिटीज़ हैं जिसमें पानी, बिजली और गैस, तो बिजली यहाँ पर मौजूद है। 2 सेक्टर को छोड़कर फ़ेज़ 7 और फ़ेज़ 8 के अलावा यहाँ पर बिजली मौजूद है। पानी यहाँ पर बोर अलाउ है। आप अगर घर बनाते हैं तो बोर कर सकते हैं और बोर का पानी इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर टैंकर भी पानी सप्लाई कर रहे हैं। गैस गोरी टाउन के शुरू के कुछ घरों में गैस है, लेकिन अभी जो नए यहाँ पर घर तामीर हो रहे हैं उनमें गैस मौजूद नहीं है। तो जैसे ही आप गोरी टाउन सोसाइटी में इंटर होते हैं तो सबसे पहले इसमें कलमा चौक स्टॉप आता है और अभी हम कलमा चौक के करीब पहुँच चुके हैं। इसके बाद आगे दुआ चौक है और उसके बाद टांगा चौक है और फिर फुआरा चौक है। फुआरा चौक के बाद राइट साइड पे आपके फ़ेज़ 7 स्टार्ट हो जाता है। खैर वो वीडियो में आगे बढ़ के मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 5 मरला, 7 मरला और 10 मरला के यहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट हैं। इसके साथ साथ कमर्शियल शॉप्स और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी बराए फ़रोख्त हैं। जो यहाँ पर प्लॉट हैं वो सोसाइटी के बिल्कुल एंड से फ़ेज़ 7 और फ़ेज़ 8 से मिनिमम 4.5 लाख रुपया पर मरला डिमांड की जाती है। और ये जो शुरू वाला एरिया है यहाँ पर 12 लाख 15 लाख रुपए पर मरला प्लॉट भी हैं। और जो शॉप है वो मिनिमम 106 स्क्वायर फीट की दुकान गोरी टाउन के अंदर तकरीबन 35 लाख रुपए डिमांड की जाती है, जिसका रेंट तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड के रेजिडेंशियल अपार्टमेंट भी हैं। अपार्टमेंट मिनिमम तकरीबन 20 लाख रुपए से स्टार्ट होता है, जिसका 8 से 10 लाख रुपए यहाँ पर 8 से 10 हज़ार रुपये यहाँ पर माहाना रेंट है। तो अभी हम दुआ चौक में पहुँच चुके हैं और मज़ीद हम आगे फ़ेज़ 7 तक इंशाल्लाह हम आपको विज़िट करवाएंगे और इस सोसाइटी से मुतल्लिक़ जो बेसिक हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अभी ये मेन रोड की आप सूरत हाल देख सकते हैं। इस सोसाइटी की जो मेन रोड है ये इतनी अच्छी नहीं बनी हुई, लेकिन जो इसके लेफ़्ट राइट सेक्टर हैं, अगर आप सेक्टर के अंदर चले जाए तो यहाँ पर गलियाँ बहुत अच्छी बनी हुई हैं, यानी स्ट्रीट्स बहुत अच्छी बनी हुई हैं और 25 से 30 फीट तकरीबन यहाँ पर गली है। हालांकि जो इस वक्त बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं उनमें भी 30 फीट की गली नक्शे पर तो 30 फीट की स्ट्रीट बताई होती है, लेकिन अगर आप अंदर जाकर विज़िट करें, मौके पे देखें तो तकरीबन 18-20 फुट से बड़ी गली नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जो भी गलियाँ हैं वो 25-30 फुट की खुली गलियाँ हैं, कारपेटेड हैं और अंदर स्ट्रीट अच्छी बनी हुई है। घर बड़े अच्छे बने हुए हैं, नक्शे के मुताबिक बने हुए हैं। अंदर जो सेक्टर हैं अंदर बहुत खूबसूरत बने हुए हैं। सिर्फ ये जो मेन रोड है इसकी सूरत हाल कुछ इतनी अच्छी नहीं है। और इस सोसाइटी में जो एक और मेन बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पर ग्रीनरी नहीं है।
इस सोसाइटी में दरख्त नहीं लगाए हुए, चूँकि इसकी जो इंतज़ामिया है उसके हवाले से यहाँ पर रहने वाले रहायशियों को अक्सर कंप्लेन ही होती है कि इस सोसाइटी की जो इंतज़ामिया है उनकी जो कारकर्दगी है कुछ इतनी ख़ास नहीं है। सोसाइटी के अंदर ग्रीनरी नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर धूल मट्टी वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है, और अगर बारिश वगैरह का इम्कान हो, तेज़ हवाएं चलती हैं, उससे आंधी और धूल मट्टी वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि बाकी पूरी सोसाइटी के अंदर बिजली की सहूलत मौजूद है, लेकिन इस सोसाइटी के जो फ़ेज़ 7 और फ़ेज़ 8 है इसमें बिजली अभी नहीं है। फ़ेज़ 7 के 3 ब्लॉक हैं, अबू बकर ब्लॉक, उमर ब्लॉक और अली ब्लॉक। इन तीनों ब्लॉक्स में जो लीगल प्रॉब्लम थी वो क्लियर हो चुकी है, बिजली का कुछ काम हुआ है और मज़ीद उम्मीद है कि आने वाले कुछ अरसा में बिजली के कनेक्शन लग जाएंगे। लेकिन फ़ेज़ 8 के लीगल मसाइल अभी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर अभी बिजली आने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो गोरी टाउन के हवाले से लोगों के अक्सर सवाल होते हैं कि क्या यहाँ पर एक एक प्लॉट दो लोगों को फ़रोख्त हुआ है। तो बाकी इसका जो शुरू वाला एरिया है, जिस तरह से VIP है, 4A है, 5B है, फ़ेज़ 7 का कुछ एरिया है, ये क्लियर है। बट फ़ेज़ 7 के अंदर कुछ प्लॉट और फ़ेज़ 8 में जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्लॉट इस तरह हैं कि एक एक प्लॉट दो 3 लोगों को फ़रोख्त हुआ है। तो अगर आप गोरी टाउन के अंदर प्लॉट लेने का इरादा रखते हैं तो बहुत सोच समझ कर और किसी अच्छे बंदे से आपने प्लॉट लेना है, बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि अमूमन इस तरह हो जाता है, बाज़ औक़ात 100 में से 2-3 केस ऐसे आ जाते हैं कि एक प्लॉट जो है वो 2 से 3 लोगों को फ़रोख्त हुआ है। इस हवाले से मैं हुकूमती जो अदारे हैं, जिस तरह से इस्लामाबाद के लिए इस वक्त निगरान है CDA, और रावलपिंडी के लिए है RDA, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक जो इनकी प्रोग्रेस है मेरे हिसाब से वो बिल्कुल ज़ीरो है, ना होने के बराबर है। चूँकि इनके सामने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर कई इलीगल सोसाइटीज़ बनना शुरू होती हैं और वो बनते बनते कंप्लीट भी हो जाती हैं और इनको पता ही नहीं चलता, और जब सोसाइटियाँ बन जाती हैं और बाद में फिर लोग भी परेशान होते हैं क्योंकि उनकी सहूलतें रोक दी जाती हैं। कभी उनको बिजली नहीं दी जा रही, कभी जी गैस नहीं लग सकता, सोसाइटी का NOC नहीं है, कभी पानी नहीं मिल सकता जी, NOC नहीं है। तो जबकि अगर एक आउटसाइडर बंदा आकर किसी सोसाइटी के अंदर कोई प्लॉट ख़रीदता है तो उसे क्या पता CDA NOC क्या होता है, या यहाँ पर किस सोसाइटी इंतज़ामिया ने कब ज़मीन ख़रीदी, कौन कौन से यहाँ पर लीगल मसले हैं। क्या एक गरीब बंदा बड़ी मुश्किल के साथ सारी ज़िंदगी लगाकर अपनी तनख्वाह में से थोड़े थोड़े पैसे जमा करता रहे, और जब किसी जगह पर प्लॉट ले और फिर उसको कुछ अरसे के बाद पता चले जी इसमें तो लीगल इश्यूज़ हैं इस सोसाइटी में। मेरे ख्याल से इसमें ना सिर्फ डीलरों का, ना सिर्फ उस सोसाइटी इंतज़ामिया का, बल्कि हमारे जो अदारे हैं उनका भी काफ़ी बड़ा रोल है और उनकी भी काफ़ी बड़ी लापरवाही है। क्योंकि पहले ही पाकिस्तान में इस वक्त आवाम जो है वो किस तरह के क्राइसिस से गुज़र रही है, और फिर जब वो प्रॉपर्टी लें और उनको पता चले कि इस प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम है, तो मेरे ख्याल से ये आवाम के साथ जुल्म है और इसके लिए अदारों को थोड़ा सा मजबूत होना। तो गोरी टाउन के अंदर इस वक्त हुकूमत की तरफ से रजिस्ट्री और इंतकाल बंद है, बट ये है कि सोसाइटी इंतज़ामिया की तरफ से जो फ़ाइल है वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है, और इस तरह सेलर और परचेज़र आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि जब हुकूमत की तरफ से रजिस्ट्री ओपन होगी तो वो सेलर परचेज़र के नाम पे रजिस्ट्री मुंतकिल करने का पाबंद होगा। तो ये था गोरी टाउन का साइट विज़िट। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर लें। अगर आप गोरी टाउन के अंदर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए हमारे इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर हमें कोई राय देना चाह रहे हों या कोई आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो उसके लिए आप हमें कमेंट्स